हे ज्ञान गुण सागर, हे कपीस तिहु लोक उजागर, बजरंगबली हमें शक्ति दीजिए ताकि हम चौबे से अपना पूरा पैसा वसूल कर सके और अपनी माँ का पूरा कर्ज उतार पाए। और हम पे कृपा कीजिए, जब हम चौबे पे हाथ उठाएं तो हमारा कोई भी इमोशन बीच में ना आए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा को जब भी भारी पड़ा है उसका खुद का इमोशन ही भारी पड़ा है, इसलिए नो इमोशन, ओनली जस्टिस। जय बजरंगबली। अरे गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव वत्स। इतनी गंभीर मुद्रा में किधर को कूच कर रहे हो वत्स? क्या बताया गुरुजी, नो इमोशन, ओनली जस्टिस। वो चौबे है ना, उससे हमको पैसा वसूल करना है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। वत्स, जिस तरह तुमने अपने ब्रह्मचर्य से काम पर विजय पाई है ना, उसी तरह मेरा आशीर्वाद है कि तुम उस चौबे पर भी विजय पाओगे। चलो ठीक है, चौबे हमारा है, छोड़ेंगे नहीं साले। तो भोला समझता है, भाला ना मार दिया तो। अरे राजा भैया कहाँ जा रहे हो नानो के? अरे आज तो अनवर भाई हम चौबे से पैसा वसूल करके रहेंगे। तो जाइए फिर, हमारा कोई आइडिया चाहिए तो बता दीजिए नानो के। अरे कोई आइडिया है, नो इमोशन ओनली जस्टिस। ठीक है, तो हम भी अब्बू को नमाज पढ़ा के आते हैं नानो के। अरे तभी तो हमने तुमसे दोस्ती की है कि तुम अपने अब्बू का इतना ख्याल रखते हो। आधा वर्ग जीते रहो। अच्छा हम आते हैं। गुड लक भैया। अरे साला छोड़ेंगे इसको बदमाश। है तो अरे भैया प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। आज हमको चौबेटी से पैसा वसूलना है। आज का दिन हमारा ज्योतिष क्या है देख के बताओ। दांत दिखाइए। ही दांत क्या दे? बहुत अच्छा मुहूर्त है, निकल जाइए, मिल जाएगा पैसा भैया। ये लोग हाथ देखकर बोलते हैं, तुम दांत देखकर हमारा भविष्य ढूंढ रहे हो। आजकल दांत ही देख रहा हूँ भैया। आजकल? हाँ। फेंक रहा है सर। हाँ राजा भैया, इसको पकड़ बेटा, इसको पकड़ बेटा। हाँ देखना जाने ना पाया। बोल रहा दांत देखकर भविष्य बता रहा है। हाँ। अगर नहीं मिला ना हमको पैसा तो इसके दांत तोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। अरे हम चलेगा बोलो भैया, चलो। पहले मेरी दाढ़ी तो बना दो। अरे उसका हजामत है, साबुन लगा दिया, हजामत बना देता हूँ। लेकिन राजा भैया, अरे पैसा लेकर ही लौटना इस बार। अरे नाक है कि ट्रक का फटा हुआ साइलेंसर। अरे दीदी, आपने भी इस कुंभकर्ण के साथ इतने साल कैसे गुजार दिए? मत मारी गई थी मेरी। बाप रे, ये राजा आज आग का गोला कैसे बन गया? अरे जीजा जी, उठो उठो जीजा जी, राजा आ गया। राजा आ गया? अरे बाप रे, बच्चों इधर आओ, रोना शुरू करो। अबे तो लटका हुआ है। क्या कर रहे हो? चुप, क्या कर रहे हो भाई? मैं आत्महत्या कर रहा हूँ राजा भैया। मेरे गंदे खून से आपके हाथ खराब ना हो जाए, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं है राजा भैया। चौबे जी आप ये सब कांड क्यों कर रहे हैं? क्या बताए राजा भैया, आपने पैसे दिए, मैंने मुर्गी खरीदी, मंडी में बेची, लेकिन वो साला व्यापारी पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वो तो बड़े चुप बोलते तो चुप नहीं हो सकता। हाँ, व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने गहने लिए बीवी के और वो गिरवी रखे। लेकिन दीदी के जेवर पर वो तो चुप है। भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए और तुम पापा क्यों कर रहे हो? फिर क्या हुआ? मैं आप ही के पास पैसे लेकर आ रहा था, अबे तो डाकुओं ने लूट लिए। डाकू? लेकिन ये सब अरे चुप यार। व्यापारी पैसा लेकर भाग गए, भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए, डाकू ने पैसा लूट लिया है, ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी हो गई और तू पीछे बोल रहा है। फिर क्या हुआ? अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मेरी बैल जोड़ी मर चुकी है, मेरे बापू को कैंसर हो गया है, मेरी बीवी को लकवा मारा है। लेकिन दीदी को कहाँ? और मेरी बेटी जो ससुराल में थी, ससुराल वाले उसे तंग कर रहे, दहेज दो वरना जलाकर मार देंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना है, नहीं तो मैं टेररिस्ट बन जाऊंगा, मैं किसी की हत्या कर दूंगा। नहीं भैया, सीधे खड़े रहो और एक काम करो, ये पैसा रख लो, 500 रुपए रख लो। जान है तो जहान है, वरना सब कुछ। लेकिन मैंने तो अब कुछ बोला ही नहीं। हमको पता था तुम कुछ बोलोगे, इसलिए एडवांस में दे दिया। अच्छा भैया चलते हैं, अपना ख्याल रखो और ये सब मत करना यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। राजा भैया बहुत महान है। पैसे ले, मुर्गी ला और पका। क्या बता तू आ गए? चुप कर, मत रो। रो के पूरे गांव को बुलाएगा क्या? हम तो रोएंगे, हमको बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, रो ले, जी भर के रो ले, पेट भर कर रो ले बस। अरे काहे रोए? पॉकेट में आंसू आता है क्या? नहीं आते ना, तो फिर क्यों बाहर आए? चौबे के यहाँ तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजा था, क्या हुआ उसका? अरे हमसे चौबे का दुख नहीं देखा गया, हम लोगों का कर्जा चुकाने में वो आत्महत्या कर रहा था, तो? इसलिए हमने उसकी 5 रुपए की बेचारे की और मदद कर दी। अरे ये क्यों नहीं कहता उसने तुझे उल्लू बना दिया? अरे नहीं माँ, उसने हमको उल्लू नहीं बनाया। अरे बहन, ये उल्लू बना नहीं है, खुशी खुशी खुद उल्लू बनकर आ रहा है। हाँ, ओ खान चाचा, हम कोई मामा नहीं है इतने बड़े, समझे? अच्छा ठीक है,
एक बात बता, मुर्गियों का दाना लाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? अरे हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है। क्यों? अरे उस रास्ते पर छाया और माया रहती हैं। अरे तो फिर वो लड़कियां तुझे क्या करती हैं? अरे भैया तो डर है कि कुछ कर न दे दोनों मिलके। अरे रे खान चाचा, क्या होगा इस लड़के का? हाँ, इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दे, शादी कर दे इसकी जल्दी से। अरे मैं तो कल करवा दूं, पर माने तब ना। सत्यानाश हो उस पहाड़ी वाले चंडीदास बाबा का। बचपन में मैंने इसे उनके पास धर्म कर्म का ज्ञान लेने क्या भेजा, उल्टी पट्टी पढ़कर आ गया। कहता है आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। शादी के नाम से ऐसा भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देकर सांड। राजा, छाया माया न कहीं मिल जाए। अच्छा मुर्गा आया है फंसाने के लिए। मुझे तो ये अभी से मुर्गा नजर आ रहा है। Come on, Chaya, let's fry him now. Let's do it. Hi, राजा। राजा, जी हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कब से रुकी पड़ी है? हाँ राजा। तो हम कोई मैकेनिक हैं जो गाड़ी रुकी गाड़ी चला दे? जरा धक्का लगा दो ना प्लीज। अच्छा काहे नहीं, धक्का क्यों नहीं लगाएंगे, जरूर। अरे शहर में किसी की भी गाड़ी खराब हो जाए और राजा भैया धक्का न लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जोर लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? धक्का लगा रहे हैं। तो गाड़ी को लगाइए ना, हमको मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस रख के लगाइए, कुछ करिए। एक मिनट, स्टीयरिंग पर तो कोई हाइया नहीं, तो धक्का मतलब के लगाने का फायदा क्या है? ये जोर लगा के ये क्या हो रहा है? आप गाड़ी को धक्का लगाइए ना। भैया, माया, भैया आ गए, भैया आ गए। तो क्या हो गया? गाड़ी को धक्का लगाना तो पुण्य का काम है। हम फिर कभी संभाल लेंगे, यू नो। बाय राजा। नमस्ते। बाय भैया। चलो 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 चलो। भैया आ गए। ये गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अरे ये तो चला के ले गई। ओहो, गाड़ी नहीं ले गई। ये गांव में गबरू पहलवान नजर आया तो उसके शरीर का आनंद उठा ले गई। ओहो, ये तो ब्रह्मचारी नष्ट करने आई थी। अरे जवान लड़के घर से गायब है, पर आप लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलता। हाँ, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। अरे मर खप गई हो तो अच्छा है। अरे मर खप गई होगी ना तो बहुत अच्छा ही है। जायदाद 50-50 करके बांट लेंगे। लेकिन जिंदा रही और किसी के साथ शादी करके अपने हस्बैंड के साथ अगर यहाँ आ गई ना तो नौकर बन के रह जाएंगे। अरे मैं उसके पति को गोली मार दूंगा, विधवा बना दूंगा प्रतिभा को। वेरी गुड, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। पैसे दो, मैं बंदूक लेकर आता हूँ। अरे चुप कर बंदर, दोनों साले के साले रहे। हाँ, दोनों में से एक ने उसे पटाकर शादी कर ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। छोटे, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें पता करना ही होगा कि महारानी है कहाँ। ये बताइए मेरी शादी कब होगी? भैया आपके हाथ में तो 3 शादियाँ लिखी हुई हैं। 2 हो गई है, तीसरी कब होगी? अरे शादी छोड़िए ना, तरक्की होगी कि नहीं ये बताइए। भैया यूपीपी से पीपीओ बहुत जल्दी बन जाएंगे। अच्छा, यूपीपी से पीपीओ बन जाएंगे? ये पीपीओ क्या होता है यार? पागल पुलिस ऑफिसर। अच्छा ठीक। पकड़ो सभी को। पकड़ता क्यों नहीं? अरे रुक तो सही। अरे रुक, मैं कहता हूँ रुक। अरे हाँ, अबे पकड़ा के नहीं? हाँ हाँ पकड़ ली। अब टेंशन की कोई बात नहीं, पकड़ लिया। अरे कोई बचा है जो ये बचेगी? अरे चौबे जी प्रणाम। क्या हाल चाल है भैया? यहाँ कहाँ? मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास जी। लेकिन जीजाजी चुप, मैं बोल रहा हूँ ना। जब बड़े बोल रहे हैं तो क्यों बीच में बोल रहा है? हाँ तो हमारे पास क्यों आ रहे थे? वो जो अपने मुर्गी और 5000 रुपया रोकड़ा दिया था ना, वो लौटाने आया। अरे जीजाजी लेकिन हमको। मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आप बोलने क्यों नहीं दे मुझे? बड़े बोल रहे हैं तो तेरा बोलना जरूरी है। तो आप पैसा देने आ रहे तो दे दीजिए, यहीं दे दीजिए, अभी दे दीजिए। हाँ दे देता हूँ, लेकिन किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। गाँव के लोग ये कह रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, क्या पकड़ लो, बगल में तो खड़ी है, पकड़ते क्यों नहीं बे? राजा भैया, आपके पास रुमाल है? रुमाल? रुमाल की चाहिए? अरे अभी सड़क के किनारे बैठ जाऊंगा, भीख मांगूंगा, पैसे मिले तो गाँव चला जाऊंगा। भीख काहे मांगेंगे? क्या कह रहे जी?
जीजा जी आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते? यार कहाँ बात करनी है तेरे को? अगले का भीख मांगने का पोजीशन आ गया, तेरे को बात करनी है? अरे तो बहुत बुरी बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप राजा भैया के होते हुए भीख क्यों मांगे? नहीं, आपने बहुत पैसे दिए, अब मैं नहीं लूंगा। नहीं 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 चौबे भैया, ये आप 500 रुपए रख लीजिए, आप रख लीजिए। बच्चों की मिठाई के लिए भी पैसे चाहिए। हाँ तो इसी से ले लीजिए ना। इसी से ले लूं? और नहीं है हमारे पास, नहीं तो दे देते। अरे राजा भैया, थैंक यू भैया। नहीं नहीं भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत बुरा हाल है। देखिए ये 1 नंबर के झूठ। जीजा जी का भीख मांगने का टाइम आ गया तो बुरे हो गए, 1 नंबर के। चल निकल निकल। पोटली दे सर। अरे वाह, ये देखो मोबाइल, ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? मेरा है। मेरा है? अब इधर आ इधर आ इधर आ। ये तो मोबाइल गैंग की लगती है। हमको भी। तेरा बॉस कौन है? कौन है जल्दी बता। खाना दोगे? खाना? तो बताऊंगी। खाने के लिए अपने बॉस का पता बता देगी? क्यों नहीं यार, खाने के पीछे हम खूनी को छोड़ देते हैं। फिर ये तो बॉस का पता ही बताएगी। हाँ। बता कौन है तेरा बॉस? बता दे। पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? किसको बोल रहे हो? हमको बोल रहे हो क्या? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भैया हम कितनी बार कह चुके हैं कि हम कोई गैंग वैंग के लीडर नहीं है यार। अच्छा बबुआ, तो वो लड़की क्या झूठ बोल रही है? अरे हम इसको पहचानते भी नहीं है। पहचानेगा, बहुत जल्दी पहचानेगा। अभी अंदर करूंगा ना मैं हवा रात में, लड़की क्या उसकी माँ, उसके बाप, उसके पूरे खानदान को पहचानना शुरू कर देगा। मिस्टर गैंग, समझ ले अंदर हो गया तेरा पूरा गैंग। अच्छा तो भैया एक मिनट ठहरो। क्या है? ये लो, कंघी कर लो। क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार मेरा? मेरे सर पे बाल ही नहीं है तो मैं कंघी कैसे कर सकता हूँ? अरे जब गैंग ही नहीं है तो अंदर काय करोगे यार? अरे हम सीधे साधे आदमी है, मुर्गी का दरबा खोल के बैठे हैं, मुर्गी को दाना डालते रहते हैं। हाँ, एक मुर्गी हमारे सामने बैठी है। भाग गई। हमें कहाँ गई? अरे ये तो पगली है, 2 दिन से घूम रही है। अच्छा हुआ, इस लड़की की जान चली जाती तो। क्या मुसीबत है? बेचारी मरना चाहती है। पागल। चलो भूख लगी है। हाँ? खाना मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, चलो।